को मैं बहुत पहले उस घर से निकाल कर ले आया था। फिर मेरी छोटी बहन की शादी हुई और उसके बाद कुछ दिन बीमार रहकर मेरे फादर की डेथ हो गई। मैंने अभी तक की लाइफ में कोई नशा नहीं किया, कोई गलत शौक नहीं रखे, लेकिन ये जो महंगे सामान खरीदने का शौक है, ये कब एडिक्शन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। शुरू में तो मेरे माता पिता और वाइफ खुश होते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं घर के लिए जरूरी चीजें जोड़ रहा हूं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होने लगा कि मैं बिना जरूरत वाले सामान भी खरीद रहा हूं। मैं घर बुला बुला कर अपने फ्रेंड्स और पड़ोसियों को वो सामान दिखाता था और उनकी आंखों में अपने लिए तारीफ या जलन देखकर बहुत खुश होता था। पंडित जी, मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। आपका ब्लॉग पढ़ा तो लगा कि गीता ज्ञान से मुझे कोई रास्ता मिल सकता है जो मुझे मेरे मन को कंट्रोल करने में हेल्प करे। पंडित जी ने सुयश की बात सुनी और उससे कहा कि उसके केस में सबसे अच्छी बात यह है कि उसे पता है कि उसकी प्रॉब्लम की जड़ कहां है। उसके बचपन में ऐसा काफी कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसे पैसे खर्च करके लोगों को दिखाने में मजा आता है। ऐसा करके वो अपने उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कम करने की कोशिश करता है जो उसके साथ बचपन से चला आ रहा है। अब प्रॉब्लम हमें पता है, उसकी जड़ भी पता है, तो उसे बहुत ज्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। अगर हम सोल्यूशन पर बात करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद पंडित जी ने सुयश को श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सुनाया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। इसे सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह समझ सकते हैं कि भगवान भी मानते हैं कि इंसान का मन बहुत चंचल होता है, हवा की तरह इसे भी एक जगह कैद करके रखना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी भगवान ने यह भी कहा है कि मन को कंट्रोल में करना इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पहले इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से धीरे धीरे खुद को खींचना होगा, आत्मा और परमात्मा के रिलेशन को समझना होगा, और जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कई तरह के योग बताए हैं, उनकी लगातार प्रैक्टिस करके ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई इंसान जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जिसने अपने मन और सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया है, ऐसा इंसान न तो भगवान के बताए रास्ते पर मन लगा सकता है, न ही मेडिटेशन कर सकता है। जो भगवान के साथ मन को कभी एकजुट नहीं करता, उसके लिए कोई शांति नहीं है, और जिसे शांति का अभाव है वो खुश कैसे रह सकता है। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने मन को कंट्रोल में करना, और उसके लिए उस आदत को छोड़ना जरूरी है जिसमें आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर कीजिए। भगवान ने गीता में खुद कहा है कि जो भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है वे उसका पूरा ख्याल रखते हैं, और जिसका ख्याल रखने वाले खुद भगवान हो, उसे किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी से क्या मतलब। मेडिटेशन से हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, और जब थॉट्स कंट्रोल में आ जाएंगे तब मन भी कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। पंडित जी ने सुयश को गीता पाठ करने के साथ साथ मेडिटेशन करने के लिए भी कहा, और उसके लिए मेडिटेशन का तरीका भी बताया। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सुयश समेत हर उस इंसान को सही राह दिखाएं जो रास्ते से भटक गया है।